हाई हीमोग्लोबिन का क्या कारण होता है? अगर किसी का खून बढ़ा हुआ मिल रहा है, जैसे कि अगर कोई मेल है और 18 ग्राम से ज़्यादा है या किसी फीमेल में 16.5 से ज़्यादा है, तो क्या कारण हो सकता है? अगर खून किसी का बढ़ा हुआ है तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके फेफड़े में कोई दिक्कत हो, COPD है या तो अस्थमा की बीमारी है, एम्फाइसीमा है, या फेफड़ा खराब होने से खून बढ़ सकता है। दूसरा, हार्ट के अंदर समस्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट कमज़ोर हो जाता है, ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाता, उस केसेस में खून की अधिकता हो जाती है काफ़ी सारे मरीजों में। और ऐसे ही साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जिसमें भी खून बढ़ सकता है। तो चाहे हार्ट ख़राब हो जाए या फेफड़ा ख़राब हो जाए, उस केसेस में खून बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उनमें खून की अधिकता कई बार देखने को मिलती है। और ऐसे लोग जो हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनमें भी खून बढ़ा हुआ कई बार मिल जाता है। इन सब कंडीशन में जो खून बढ़ने के पीछे का रीज़न ये है कि जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में, तो शरीर ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाने की कोशिश करता है ताकि जो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरी कर पाए। इसलिए फेफड़े की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, इनमें इसी कारण से खून बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा किडनी की बीमारी में कई बार किडनी के सिस्ट हैं या किडनी में कोई ट्यूमर है, कुछ स्पेशल टाइप के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें भी कई बार खून बढ़ा हुआ मिलता है। और ऐसे लोग जो स्टेरॉइड लेते हैं या टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, उसकी टैबलेट्स खाते हैं, या कुछ लोग इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, उस केसेस में भी खून बढ़ सकता है। तो स्पेशली ऐसे लोग जो जिम में जाते हैं, स्टेरॉइड लेना हो या एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना हो या तो टेस्टोस्टेरोन लेना हो, तब उस केसेस में खून बढ़ सकता है। और खून बढ़ने के कारण ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, पॉलीसाइथीमिया मिलता है, खून बढ़ा हुआ मिलता है, ये भी कारण हो सकता है। और कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग कुछ ट्यूमर्स होते हैं, स्पेशली जैसे कि लीवर के अंदर हिपेटोमा होता है या किडनी के अंदर होता है ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, यूटेराइन लियोमायोमा हो गया, सेरिबेलर हेमेंजियोब्लास्टोमा हो गया। तो कई बार इरिथ्रोपोइटिन किसी ट्यूमर की वजह से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और उससे खून की मात्रा बढ़ गई है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 हफ्ते से कम जिनकी उम्र रहती है, उनमें खून बढ़ा हुआ ही रहता है। उनकी नॉर्मल वैल्यू ही 18 से लेकर 23 ग्राम % तक होती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं खून बढ़े हुए होने के। तो अगर किसी का खून बढ़ा हुआ है तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इनमें से कुछ हो सकता है। तो अपने किडनी की जांच कराना है, फेफड़े की जांच कराना है, हार्ट की जांच कराना है। इससे पता चल जाएगा कि कहीं इन बीमारियों के कारण तो खून नहीं बढ़ा हुआ मिल रहा है और उस हिसाब से फिर इलाज हो जाएगा। तो अगर किसी का खून बढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें देख लें। और एक ब्लड कैंसर भी होता है जिसमें खून बढ़ा हुआ मिल सकता है, हालांकि वो बहुत ही रेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये एक तरीके का क्रोनिक एलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें बोन मैरो से सारे सेल्स बढ़ने लगते हैं, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, WBC बढ़ता है, प्लेटलेट बढ़ता है। तो इसके लिए जेनेटिक म्यूटेशन होता है, JAK2 म्यूटेशन की टेस्टिंग किया जाता है। तो 1 लाख में ये कुछ व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है ज़्यादा खून होने का। तो ये कुछ कारण होते हैं अगर किसी को खून ज़्यादा है तो। इसलिए कहने का मतलब है कि खून नॉर्मल लिमिट में हो तो अच्छा है, चाहे खून की कमी हो जाए, जिसको एनीमिया बोलते हैं, वो भी खतरनाक है। और अगर खून बढ़ा हुआ रहता है, जैसा कि जिन कंडीशन में भी मैंने बताया है, 18 से ज़्यादा हो जाए मेल के लिए या 16.5 से ज़्यादा फीमेल के लिए, तो वो भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि खून गाढ़ा रहता है और वो ब्लॉकेज उससे हो सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, और दूसरी जगह भी जैसे कि फेफड़े वगैरह में भी दिक्कत करा सकता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तो ज़्यादा खून होना भी एक खतरनाक बात है, पर ये कुछ कारण हैं जो कि खून बढ़ा सकते हैं शरीर में। थैंक यू।